इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा बेटा, सबसे पहला हमने देखा था क्यूबॉइड। हमने शुरू किया था जस्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। मैं ये भी आपको बताया था कि क्यूबॉइड, ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, ये क्लास 10th में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, क्योंकि मान के चलिए 8 to 10 मार्क्स के 10th क्लास के बोर्ड में पूछा ही पूछा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर भी है, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा। क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो पहला जो फॉर्मूला था वॉल्यूम के लिए वो था एल बी एच के बराबर। इसका एल से था लेटरल सरफेस एरिया 2h इंटू एल प्लस बी के बराबर था। तीसरा अपने पास में था बच्चों इसका टीए से टोटल सरफेस एरिया, जो फॉर्मूला था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच के बराबर। अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला, अगर याद नहीं बेटा तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेंगे मैथ्स के, आप याद रखें। इसलिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। और इसके बाद में टी से हो गया, एल से हो गया, वॉल्यूम हो गया है। इसके बाद में मैंने आपको रिलेशन बताया था बेटा कि बी स्क्वायर बराबर जो होगा वो होगा एल बी इंटू बी एच इंटू एल एच होता है। ये चार फॉर्मूला मैंने बोला था कि आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट के फॉर्म में भी मैंने आपको बताया था कि भाई वॉल्यूम स्क्वायर जो होगा वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है बेटा, चलो दूसरे पे हम लोग मूव कर लेते हैं जल्दी से जल्दी फास्ट। दूसरा मैंने बोला था कि आप लोग घर से करके आएंगे। क्या था वो? क्यूब था, बहुत आसान था, लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है जो नहीं किए होंगे। तो चलो भाई, मैं क्यूब को भी समझा देता हूँ। क्यूब की अगर हम बात करें बेटा, तो क्या था क्यूब में? क्यूब में आपको याद होगा बेटा कि सारे जो फेसेस होते हैं ना बेटा, सेम ही होते हैं, और सारे जो एजेस होते हैं यानी कि साइड का जो लेंथ होता है वो भी क्या होता है? सेम हो जाता है। यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और जो हाइट होता है किसमें? क्यूबॉइड में, ये सेम हो जाता है बच्चों। हमेशा आप इसका ध्यान रखेंगे। ये ए के बराबर, ये भी ए के बराबर, और ये भी क्या होगा? ए के ही बराबर होगा। बाकी आपको पता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। वॉल्यूम जो होगा बेटा क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब के लिए, वो हो जाएगा ए क्यूब के बराबर। एल से इसका हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर के बराबर। इसका टीए से हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर के बराबर। 6a स्क्वायर के बराबर क्यों? क्योंकि टोटल 6 फेसेस ही होते हैं। एल से 4a स्क्वायर क्यों होगा सर? क्योंकि भाई याद रखिए आप कि इसमें एल में 4 जो फेसेस बच जाएंगे बेटा, टॉप और बॉटम को छोड़ के, टॉप और बॉटम को छोड़ के जो 4 फेसेस बच जाते हैं उसका एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर के बराबर। लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा बेटा, लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल जो होता है बेटा, ये होगा रूट अंडर 3 इंटू ए के बराबर, यानी कि रूट अंडर 3 इंटू साइड के बराबर। क्यूबॉइड में आपको एक फॉर्मूला ऐड कर लेना है। लेंथ ऑफ डायगोनल होता है बेटा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कल मैंने बता दिया था, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है भाई, यहां तक चले आगे बेटा? ओके, चलो गुड भाई, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं बेटा थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे होता है बेटा अपने पास में सिलेंडर, और हमेशा याद रखें हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करेंगे बेटा। राइट सर्कुलर सिलेंडर की हम लोग बात करेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर की हम लोग बात करेंगे बेटा, हमेशा आप इसका ध्यान रखेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर की हम लोग बात करेंगे। राइट सर्कुलर कोन की हम लोग बात करेंगे। जो भी अपने पास में 3D फेसेस है, हमेशा आप याद रखें राइट सर्कुलर में ही होगा। राइट सर्कुलर का मतलब होता है कि रेडियस और हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। रेडियस और हाइट क्या होगा बेटा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। चलो भाई ध्यान से देखो, अगर हम लोग सिलेंडर की बात करें तो ये ऐसा शेप आपको दिखाई देगा सिलेंडर, ठीक है बेटा। टॉप और बॉटम का जो ओपनिंग होगा ये बिल्कुल एक ही जैसा होगा, क्रॉस सेक्शन एक ही जैसा होगा। ये रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा, नीचे और ऊपर भी। अगर रेडियस में डिफरेंस आ गया टॉप और बॉटम वाले में, बॉटम और टॉप वाले फेस में, तो फिर वो सिलेंडर नहीं बनेगा, वो बन जाता है बेटा फ्रस्टम। ये है अपने पास में हाइट। मैंने बोला है कि रेडियस और हाइट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का है तो बोलते हैं इसको राइट सर्कुलर, ठीक है बेटा। इसका वॉल्यूम होता है, याद रखेंगे बेटा, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कैसे आया सर? बेटा ये ट्रिपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से आता है, और इंटीग्रेशन क्लास 12 में आता है, ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है।
अभी ये नहीं सोचना है कैसे आता है, कहां से आता है, बस मुझे फॉर्मूला को यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। इसका सी ए से होगा, सी ए से का मतलब होता है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, सब में आएगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। सी ए से ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, सी ए से ऑफ सिलेंडर हो जाएगा बेटा 2 पाई आर एच के बराबर, 2 पाई आर एच के बराबर। सर 2 पाई आर एच क्यों? 2 पाई आर एच इसलिए बेटा मैंने आपको ये समझाया था कि वॉल्यूम के लिए क्या होता है बेटा, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम के लिए क्या होता है भाई, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि सी ए से इसका 2 पाई आर एच होगा बेटा, तो ये जो आपको बिल्कुल ये राउंड सा दिख रहा है जो सिलेंडर, आप क्या करेंगे बेटा कि आप अगर ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो ये वाला जो लेंथ होगा, जो सरकमफेरेंस होगा, ये वाला ये होता है 2 पाई आर के बराबर। क्यों? क्योंकि सर्कुलर शेप है, 2 पाई आर के बराबर होगा ये। हाँ या ना बेटा? अगर मैं इसकी बात करूं, ये अगर मेरे पास में नोटबुक अगर मेरे पास में है, अगर मैं एक नोटबुक लूं, मान के चलो ये ऐसा है, ये पेज आप देख लीजिए, ये पेज है अपने पास में, ठीक है बेटा। जब मैं पेज की बात करूंगा तो आप ये देखो, ये जो आपको ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये ओपनिंग अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये जो लेंथ होगा ये पूरा का पूरा होगा 2 पाई आर के बराबर। पूरा का पूरा क्या होगा भाई, ये 2 पाई आर के बराबर। और अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये हाइट देखो इसका h था, हाइट क्या था बेटा, h था, ये पूरा का पूरा। और ये जो सर्कुलर पोर्शन जो ये मुड़ा हुआ था, ये किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है। तो फिर इस शीट का एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 पाई आर एच के बराबर हो जाएगा। इसीलिए सीएसए का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। और अगर मैं टीएससी की बात करूं, टीएसए तो बच्चों ये होगा सीएसए प्लस टॉप प्लस क्या होगा बेटा, बॉटम हो जाएगा। ठीक है यहां तक? तो ये हो जाएगा हमारे पास में टी एस ए बराबर, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस होगा पाई आर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर। तो फाइनल जो टी एस ए का फॉर्मूला होगा ये होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच के बराबर। आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। ये पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये तीसरा फॉर्मूला आपको याद, ठीक है। आई होप यहां तक आपको याद ही रहेगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है बेटा, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल भी नहीं है, बस जो फॉर्मूला है सो है। फॉर्मूला अगर याद है तो गारंटी मैं दे रहा हूं बेटा 95% से भी ज्यादा क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा 5 क्वेश्चन को सोल्व करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है भाई। 4th नंबर पे हम लोग चलते हैं। 4th नंबर पे आएगा बेटा अपने पास में कोन, बिल्कुल वैसा ही कोन जो आप लोग आइसक्रीम वाला खाते हैं। ये रहा कोन अपने पास में। अब देखो एक तरफ से जो है ना बेटा, ये यहाँ पर एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, सिलेंडर के जैसा ये नहीं है, ठीक है बेटा। ये रेडियस हो गया हमारे पास में आर के बराबर, ये इसका हाइट हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक क्या होगा बेटा, ये हाइट हो जाएगा, ये एच हो गया है। और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं बेटा, स्लांट हाइट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट, हम लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है बेटा। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, किसके वॉल्यूम की भाई, कोन के वॉल्यूम की, तो ये बिल्कुल 1/3 वॉल्यूम होता है किसका, सिलेंडर का। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका जो सी ए से होता है बच्चों वो होता है पाई आर एल के बराबर। इसका जो टी ए से होगा वो हो जाएगा बेटा सी ए से प्लस बॉटम, सी ए से प्लस बॉटम। तो सी ए से कितना है अपने पास में, पाई आर एल, बॉटम कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो टी ए से का जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बेटा, ये 3 फॉर्मूला आपको क्या करना है बेटा, ध्यान में रखना है। किसके लिए, कोन के लिए। किसके लिए भाई, कोन के लिए। दूसरा आपको ये भी ध्यान में रखना है बेटा कि आप ये जरा ध्यान से देखो, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है क्या, तो यहां से ना आप ये बता सकते हो बेटा कि एल आर और एच में रिलेशन क्या होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये ध्यान में रखेंगे बेटा, क्योंकि रेडियस और हाइट दे सकता है और आपसे एल पूछा जा सकता है। एल किस लिए पूछा जाएगा आपसे, भाई आपसे बोल दिया जाएगा रेडियस और हाइट देके कि आप सीए से बता दीजिए या फिर आप टीए से बता दीजिए। तो सीए से और टीए से आप तभी बता सकते हैं बेटा जब आपके पास में क्या हो, स्लांट हाइट हो, एल का आपके पास में वैल्यू। गॉट माई पॉइंट। चलो बहुत ही बढ़िया, आई होप ये समझ में आया होगा बेटा। और एक और हम आगे मूव कर लेते हैं बेटा। ये 4th नंबर अपना कंप्लीट हो चुका है। कौन 5वें नंबर पर आता है बच्चों, स्फीयर। 5वें नंबर पर क्या आता है बेटा, स्फीयर। और 6ठे नंबर पे हेमी स्फीयर। क्लास 9th में इतना ही पूछेगा आपसे। फ्रस्टम के बारे में बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, इनफैक्ट मिलेंगे ही नहीं, मिलेगा तो 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल में, लेकिन मैं वो करवा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं बेटा। अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो ये रहा बेटा अपने पास में स्फीयर। 3D ये शेप है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। ये अपने पास में स्फीयर। और अगर मैं स्फीयर की बात करूं बच्चों, तो यहां पर अब मान लीजिए कि इसका रेडियस क्या है भाई, आर है। इसका वॉल्यूम होता है, इसमें 2 ही फॉर्मूला बेटा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका सरफेस एरिया, चाहे वो सरफेस एरिया टीए से हो या फिर वो सरफेस एरिया सीएसए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा। टीए से और सीएसए दोनों ही सेम होता है। और ये होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। बस ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, स्फीयर के लिए। ठीक है भाई। लास्ट एक और बचता है अपने पास में 6th नंबर पे, ये है हेमी स्फीयर। ये है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर बिल्कुल आधा ही होता है, किसका, किसका आधा होता है भाई, स्फीयर का आधा होता है। एक पोटैटो लेना और उसको काट देना बीच से, वो बन जाएगा हेमी स्फीयर। ठीक है भाई। रेडियस इसका क्या होता है बेटा, यहाँ पर आर के बराबर। याद रखना बेटा, हेमी स्फीयर में जो हाइट होता है ना, वो हाइट रेडियस के ही बराबर होता है हेमी स्फीयर में, इसका ध्यान रखना बेटा। वॉल्यूम इसका हो जाएगा बिल्कुल इसका आधा, ये 4/3 है तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका जो सीए से होगा बेटा, ये जो सीए से होगा, ये सरफेस एरिया का बिल्कुल आधा होगा, दैट इज द 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो टीए से होगा, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर। सर 3 पाई स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर क्यों सर, बेटा याद रखना ये सीए से जो है ना, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो सीए से होता है ना बेटा, ये वाला जो मुड़ा हुआ पोर्शन है ना, ये जो फोल्डेड है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो टॉप आपको दिखाई देगा ना बेटा, अगर आप पोटैटो को काटते हो तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप ये समझ में आया। हम लोगों ने अभी तक टोटल 6 शेप्स को हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। 6 शेप्स के बारे में हम लोग सब कुछ इसका जान चुके हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और सीएसए और टीएसए। ठीक है भाई, तो इतना ही आपके एनसीईआरटी में और मॉड्यूल में है। 1 या 2 फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस आएगा, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ फ्रस्टम का। ठीक है भाई, अब आप लोग बेटा अपने डाउट्स पूछिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। मैंने आप लोगों को अनम्यूट करने का परमिशन दे दिया है। सर, हाँ बोलो बेटा। सर टीएसए ऑफ स्फीयर